हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम फैमिली हैप्पीनेस में मैं भूषण अंगरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहले दो वीडियोज़ में हमने ये जाना कि शादी करने के लिए आपको दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि शादी एक ऐसा यात्रा नहीं है कि जिसमें हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा, अर्थात फूलों की सेज नहीं है। इसमें कई तरह के कष्ट भी आएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएंगी, नौकरी की प्रॉब्लम भी आएंगी, व्यवसाय की प्रॉब्लम भी आएंगी, रिश्तों की प्रॉब्लम भी आएंगी, कई तरह की प्रॉब्लम आएंगी। ये सोचना पहले ज़रूरी है यदि आप शादी करना चाहते हैं या आपकी शादी हो चुकी है तो इस बात को याद रखें। और दूसरा है कि शादी में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। शादी का मतलब ही है रिश्तों से बंधना। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को अपने पास गांठ बांध लें, जिससे आपका शादी की यात्रा अच्छी तरह चल सके। उसके बाद हम आज चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार की पद्धति से अपने जीवन साथी का चयन करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कई प्रश्न आते हैं कि हम अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें या लव इन रिलेशन में रहकर शादी करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन पद्धतियों को जानना होगा कि ये पद्धतियाँ क्या हैं। सबसे पुरानी पद्धति है हमारी अरेंज मैरिज। पूरे विश्व में 18वीं शताब्दी तक अरेंज मैरिज का ही चलन था। विश्व के सभी देश, भारत, चीन, जापान, अफ्रीका, एशिया के बहुत से देश, करीब करीब पूरे विश्व के सभी देशों में इसी का चलन था, जिसमें माता पिता अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते थे और बच्चे जब तक शादी नहीं हो जाती थी तब तक एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते थे। यह प्रथा 18वीं शताब्दी तक बहुत ज़्यादा मशहूर थी। आज भी हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे ये प्रथा चल रही है और हमारे पूर्वज तो इसी प्रथा से ही गुजरे। इस प्रथा में शादी कराने वाले परिवारों की जान पहचान के होते थे और वो रिश्ते बताते थे। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी रिश्तेदार जाके उनके लिए साथी का चयन करता था। उसके बाद ये प्रथा हुई कि लड़की और लड़का आपस में एक दूसरे को देखकर पसंद कर सकते हैं। मतलब माता पिता की राय के साथ लड़का लड़की की भी राय जानी जाती थी। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो उनको थोड़ा सा स्पेस दिया गया कि वह आपस में बातचीत कर ले। तो उनको थोड़े समय के लिए अलग बैठा दिया जाता था या भेज दिया जाता था, जिससे वो आपस में एक दूसरे से कुछ पूछना हो, कुछ बातचीत करनी है तो वो कर। उसके बाद फिर आगे चलन आया कि वो आपस में बाहर मिलने लगे। उनकी 2, 4, 6, 8 मीटिंग के बाद ये डिसाइड होता था कि इन दोनों का रिश्ता किया जाए या ना किया जाए। उसके बाद एक और चलन शुरू हो गया कि मंदिरों में या धर्म स्थलों में उन्होंने अपना एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि लड़के लड़की वालों की लिस्ट है, उनकी डिटेल है, आप जाके चयन कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, अपना रिश्ता तय कर सकते हैं। फिर एजेंसियां आ गई। आज एजेंसियों का बहुत ज़्यादा जोर है। ये सारी एजेंसियां व्यावसायिक हैं, ये किसी को नहीं जानती। सिर्फ
आप इनके पास जाके अपना बायोडाटा देते हैं, अपना पैसा देते हैं, क्योंकि ये काम जो है इनका प्रोफेशनल है। तो यहाँ से भी आजकल शादियों के रिश्ते हो रहे हैं। लेकिन जैसे पहले चलन था कि कोई जान पहचान का आदमी आपस में मिलवाता था, जो दोनों परिवारों को जानता होता था, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें हर परिवार के बारे में बता देता था। लेकिन अब ये एजेंसियां ये जिन परिवारों को मिलाती हैं ये बिल्कुल अनजान होते हैं। इसमें हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। अब इसके बाद शुरू हुआ लव मैरिज का दौर, क्योंकि आज के दौर में खुलापन बहुत ज़्यादा है। आप हर जगह स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, आपके ऑफिसेज में भी लड़के लड़कियां आपस में इकट्ठे काम करते हैं। काम करते हुए, पढ़ते हुए उनकी आपस में पहचान होती है, उनकी आपस में दोस्ती होती है। तो इस कारण वो जब इकट्ठे रहना शुरू करते हैं तो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं, जिसे वो लव कहते हैं। लेकिन मैं इस लव को बाद में किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ये लव नहीं होता, ये एक लस्ट है। जो अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन एक नेचुरल बात है, ये वही अट्रैक्शन होता है। तो जब ये आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, तो ये अपने आप को कहते हैं कि हम एक दूसरे के से लव करते हैं या प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका विचार ये है कि जिसको हम जानते नहीं, जैसे मैंने कहा अरेंज मैरिज में माता पिता तय करते हैं और वो मिलाते हैं, तो उस समय वो बिल्कुल अनजान होते हैं। लेकिन आज के परिवेश में बच्चे ये कहते हैं कि जिसको हम जानते ही नहीं उसके साथ हम शादी कर लें। इसलिए प्रेम विवाह का जो चलन है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब उसके बाद एक और वेस्ट से हमने ये सीख लिया, लव इन रिलेशन। अभी शादी नहीं हुई, लेकिन दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इकट्ठे रह के हम एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह जान लेते हैं। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पद्धति अच्छी है जिसमें हमारा विवाह सफल हो सकता है, तलाक की नौबत ना आए। तो मेरे कहने का ये है कि इसमें से कोई भी पद्धति फूल प्रूफ नहीं है, क्योंकि इस पद्धति में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना जीवन साथी चुनने की प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन ये इस पे निर्भर करता है कि आपने कैसा अपना जीवन साथी चुना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने किस पद्धति से अपना जीवन साथी चुना, अरेंज, प्रेम से या लिव इन रिलेशन से। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने किसको चुना, आपकी प्रायोरिटी क्या थी। अपना जीवन साथी चुनने के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज थी, आपने उसमें क्या देखा, क्या आप चाहते थे, और वो कैसा नेचर का है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसको मैं अगले वीडियोज में तीनों तरह की पद्धतियों में क्या हम गलतियां करते हैं, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका पर चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अगले वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।
और इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे इस मुहिम का फ़ायदा आपके दोस्त भी ले तो इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो तक मैं भूषण अंगरीश आपको नमस्कार करता हूँ। आपका धन्यवाद।